रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। डैड, मिस्टर मेहरा का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया। डोंट वरी बेटा, चोपड़ा का भी मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या? खोल के तो देख ले। पेरिस जाने की टिकट? खोल के तो देख लो पहले। मॉम, आप फिर से शुरू हो गई। मैंने आपसे कहा था ना कि क्या कहा? हाँ, क्या कहा था? यही ना कि मेरे लिए लड़की मत देखिए। जिंदगी भर अकेले रहने का इरादा है? शादी नहीं करनी तुझे? हाँ, ना खुद लड़की ढूंढता ना हमें ढूंढने देता। तो मॉम, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या आप लोगों को आपका आजाद केयरफ्री बेटा अच्छा नहीं लगता? लो, फिर से शुरू हो गया। अब बात को हंसी में टालकर चल देगा। आज जब तक इन लड़कियों में से किसी एक को तू पसंद नहीं करेगा, मैं तुझे यहाँ से हिलने नहीं दूंगी। अरे एक से एक खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें हैं इसमें। हाँ, मेरे पास तो इतनी चॉइस भी नहीं थी, वरना तो हाँ नहीं, सही है, सही है। देख 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 बेटा, देख, पसंद कर। ये क्या? बिना देखे वापस? कम से कम देख तो ले एक बार। अरे वो मिसेस कपूर की भतीजी तो इतनी खूब। मॉम, आई एम श्योर कि आपने मेरे लिए एक से एक बढ़ के लड़कियां चुनी होंगी, पर सच्चाई तो यही है कि मैंने अपने लिए एक लड़की चुन ली। अरे तो बेटा बोल ना, टेल अस, कौन है वो? किसे चुना है तूने मेरी बहू के रूप में? कौन है वो? कैसी है वो? बता ना। वो बहुत अच्छी है मॉम। हमारे बेटे ने अच्छी लड़की ही चुनी होगी। हम अभी लड़की के पेरेंट्स के पास जाकर अपने बेटे की खुशी मांग लेते हैं। अरे मांग क्या लेते हैं, छीन लेते हैं। नहीं पापा, अभी नहीं, पहले मुझे उसका जवाब तो मिल जाने दीजिए। लीजिए, अभी बात इतनी ही आगे बढ़ी है, अभी तो जनाब को जवाब का इंतजार है। ये मेरा बेटा है ना, मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। क्या बात है रानी, कोई प्रॉब्लम है क्या? इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? करण, हमने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत किसके लिए? अरे मैंने किया क्या है? करण, हम तो तुम्हें अपना दोस्त समझते थे, फिर भी तुमने। इनफ। अरे तुम दोनों कब से मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हो? मुझे बताओ तो सही, मैंने किया क्या है? अरे अपने दोस्तों से अपनी दिल की बात छुपाई तुमने। नॉट फेयर। हाँ, लेकिन एक बात की शाबाशी देनी पड़ेगी कि तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। आफ्टर ऑल वो मेरी बहन है यार। जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। कंग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू सो मच यार। ये तो बहुत ही अच्छी बात है रानी। बेटा तुम किसकी बात कर रहे हो? ये कहीं वही कोमल मित्तल तो नहीं है जो तुम्हारे ऑफिस में? जी बाबा। करण बहुत ही अच्छा लड़का है, वो हमारी कोमल को बहुत खुश रखेगा। लेकिन बेटा उसका तो डाइवोर्स हो चुका है ना? मेरा बेटा एक तलाकशुदा लड़की को मेरी बहू बनाएगा? बेटा करण के घर वाले कोमल के तलाक के बारे में तो जानते हैं ना? पापा करण तो जानते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स, उन्होंने अपने पेरेंट्स को तो बताया ही होगा ना।
और कोमल, उसे तो कोई एतराज नहीं है ना? पापा, कोमल जीजी को कोई एतराज नहीं है, इसीलिए तो हम आपसे बात करने आए हैं। पर मुझे एतराज है। मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कोई कमी तो नहीं है। जानता हूं मॉम, लेकिन देखिए आप मेरी नजरों से देखिए, मेरे हिसाब से कोमल से ज्यादा अच्छी जीवन साथी और कोई नहीं हो सकती। देखिए मॉम, आपके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अपने बेटे की खुशी ना, तो प्लीज मेरी खुशी से इनकार मत कीजिए। देखिए मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। करण बेटा, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूं और कोमल के तलाकशुदा होने का हम इशू नहीं बनाने वाले। देखो बेटा, अगर तुम खुश हो तो तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। मॉम, हाँ कह दीजिए ना, कोमल वाकई बहुत अच्छी लड़की है। मॉम, बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी हर खुशी का ख्याल रखा। क्या मेरी इस खुशी में मेरा साथ नहीं देंगी? प्लीज मॉम, प्लीज। मैं अभी मित्तल साहब से फोन पर कहता हूं कि आज से आपकी बेटी हमारी बहू। रानी, कोमल की जो शादी हो रही है, ये बात सुनकर बहुत सुकून भी मिल रहा है और खुशी भी हो रही है। सोचो ना, मित्तल भाई साहब की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी और राम जी की दया से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। देखना, कोमल जीजी और करण एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। जरूर बेटा, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। समधन जी, आप यहाँ? जी समधन जी, आपने सही कहा था कि इस उम्र में इंसान ने पूजा पाठ में ही ध्यान देना चाहिए। क्या आप मुझे पूजा पाठ, व्रत, रस्में, इनके बारे में समझाएंगी? हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। ये देखिए, थाल पहले ऐसे सजता है और उसके बाद आरती होती है। अरे मित्तल साहब, आइए आइए। ये सब फॉर्मेलिटीज क्यों? हाँ, अरे कहाँ फॉर्मेलिटीज, बस खुशी का मौका है तो मुंह मीठा करने के लिए। दीनू, बैठिए। थैंक यू। मित्तल साहब, हमें फक्र है कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनने वाली। आपके साथ रिश्ता जोड़कर तो हमारा सिर ऊंचा होगा। अरे नहीं, ये तो राम जी की कृपा है जो मेरी कोमल को इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। हमारी एक मांग है आपसे। जी कहिए। मित्तल साहब, हम चाहते हैं कि चट मंगनी और पट शादी हो जाए। अब शादी में किसी किस्म की देरी नहीं होनी चाहिए। ये कोई मांग हुई? जैसा आप कहें, जैसा आप कहें। अरे दीनू भाई, कुछ मिठाई मिठाई लेके आओ, मित्तल साहब का मुंह तो मीठा करवाओ। आइए ना समधन जी। लेकिन बात क्या है? तो सही, प्लीज बैठिए। नहीं नहीं, मैं प्लीज बैठिए। समधन जी, समधन जी, ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। मिसेस मेहता, मिसेस कपूर, मिसेस सक्सेना और मिसेस शाह। इन्हीं लोगों के सामने मैंने आपका अपमान किया था ना। जब मेरी डॉटर इन लॉ इस घर में आई तो सिर्फ वो अकेली नहीं आई, अपने सारे परिवार को साथ लेकर चाल से निकलकर यहाँ तक पहुँचने का रास्ता इन्होंने बहुत आसानी से
और वो जल्दी तय किया। बेचारों को क्या पता होगा बड़े लोगों का स्टैंडर्ड क्या होता है। मैं तो इन्हें बहुत एडमायर करती हूँ कि इतनी इंसल्ट होने के बावजूद भी ये यही करे। अगर मैं इनकी जगह होती कब का ये घर छोड़कर चली गई होती। इज्जत भी कोई चीज होती है। आज मैं इन्हीं लोगों के सामने हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। समझ जी ये क्या कर रही हैं आप? रहने दीजिए ना, आपको प्लीज बोलने दीजिए मुझे। आप बैठिए तो सही। आप भी बैठे। सच बात तो ये है कि लंदन में रहते रहते मैं सब कुछ भूल गई थी कि घर क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, नाते क्या होते हैं, संबंध क्या होता है। जब मैं इंडिया वापस आई तब मुझे पता चला कि घर क्या होता है। वो घर ही क्या जिसमें 2 वक्त की खाने की खुशबू ना हो। वो घर ही क्या जहां सुबह शाम भगवान का नाम ना लिया जाए। वो कहावत है ना, कौवा क्या जाने हंस की चाल। बस मेरा भी कुछ हाल यही था। लेकिन जब से समधन जी और रानी इस घर में आए हैं, सबको एक रिश्ते में बांध लिया। थैंक यू समधन जी, ये सब कुछ सिखाने के लिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? और वैसे भी नाश्ता ठंडा हो रहा है, अपनी सहेलियों को कुछ खिलाइए तो सही। बिल्कुल। और आप लोग सब लोग जानते हैं आज का पूरा नाश्ता समधन जी ने बनाया है, और वो भी अपने हाथों से। और मैंने एक भी चीज बाहर से नहीं मंगाई है। शी इज जेन्युइनली अ वेरी वेरी गुड कुक। सुरेखा जी, शीला ने तो आपसे बहुत कुछ सीख लिया है, अब हमें भी कुछ सीखना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें कर रहे हैं आप। लेकिन आप सीख ही लीजिए, आपकी बेटे की शादी जो हो रही है यह आपको सब सिखा देगी कि एक अच्छी माँ और अच्छी सास होने के वैल्यूज क्या होते हैं। लीजिए ना प्लीज। आप लीजिए ना प्लीज। क्या सोच रही है बेटा? कुछ नहीं, बस यूं ही। मैं अभी करण के पेरेंट्स से मिलकर आ रहा हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही खुले विचारों वाले, अपने बच्चों की पसंद की इज्जत करने वाले। अब बेटा मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे तुम्हारी चिंता थी, क्योंकि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। बुरे वक्तों का बहुत ही हिम्मत के साथ सामना किया है तुमने। लेकिन हाँ, दिल में एक इच्छा थी कि तुम्हारा घर फिर से बस जाए। तो राम जी ने मेरी मान ली। पापा, जब मेरा डाइवोर्स हुआ तब रिश्तों पर से मेरा विश्वास ही उठ गया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि लोग शादी जैसे पवित्र बंधन का इस तरह मजाक कैसे उड़ा सकते हैं। इतने सच्चे रिश्ते में झूठ की मिलावट कैसे कर सकते हैं। पर जब मैंने टूटे हुए रिश्तों का दर्द भुलाकर दुनिया को फिर से देखना शुरू किया तो पाया कि इस दुनिया में कई बहाने हैं जीने के। बिल्कुल बेटा। देख कोमल, हम अपनी पूरी जिंदगी का आधार एक बुरे अनुभव को तो नहीं बना सकते ना बेटा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि दुनिया में अच्छे लोग ही नहीं। हाँ? अच्छा सुन, करण के पेरेंट्स चाहते हैं कि ये शादी, कहते ना क्या, चट मंगनी और पट शादी हो जाए। तो मैं तो हाँ कर रहा हूँ। तुझे तो कोई एतराज नहीं है ना? पगली, अरे वो देख तेरी माँ कितनी खुश है ये खबर सुनकर। हाँ? चलो उसको मिल के आते हैं। उमा, मैं जानता हूं कि कुछ दिनों से तुम
तुम कोमल को लेकर परेशान थी, लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं है। हमारी कोमल ने एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी चुन लिया है। करण नाम है उसका, बहुत ही नेक लड़का है। और हाँ, अब तुम्हारी मेरा मतलब है हमारी चारों बेटियां बहुत खुश हैं। हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस पापा, कोमल जीजी की शादी हो रही है। खुशी हमारे परिवार में वापस लौट के आ रही है ना। और वैसे भी पतझड़ के बाद बाहर कितनी खूबसूरत लगती है ना पापा। हम तो इतने खुश है कि मन करे झूम उठे। वैसे पापा, हमें कितने कम दिनों में कितनी तैयारियां करनी है ना। हाँ बेटा, सारी तैयारियां मेरे दामाद और मेरी बेटियों को ही तो करनी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पापा, हम हैं ना। मुझे क्यों चिंता होने लगी बेटा? दामाद के रूप में भगवान ने मुझे बेटे दिए हैं। पापा, हमें जैसे ही थोड़ा सा भी वक्त मिलता है ना, हम आपसे मिलने आएंगे। बाय पापा। बाय बेटा, बाय। अरे क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना। अरे कोमल जीजी की शादी की हमें भी खुशी है, बहुत बहुत बधाई हो। ये कौन सा तरीका है खुशी जाहिर करने का? वेल, प्रिंस थापर का तो स्टाइल यही है, अपनी बीवी के साथ अपनी खुशी जाहिर करने का। छोड़िए ना, कोई देख लेगा। तो क्या हुआ, देखने दो। और मैं किसी और के साथ थोड़ी ना, मैं तो अपनी डियर बीवी के साथ हूँ। और वैसे भी ये डायलॉग छोड़िए कोई देख लेगा, हर बीवी का फेवरेट डायलॉग क्यों होता है? आपसे तो बहस करना ही मुश्किल है। छोड़िए ना, आप हमें तंग कर रहे हैं। तंग कहाँ, मैं तो प्यार कर रहा हूँ। मम्मी जी। रानी, मैं सच में बहुत खुश हूँ। कोमल जीजी और करण की शादी वाकई में बहुत अच्छी खबर है। आप जानते हैं, पापा ने कहा है कि कोमल जीजी की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है? सारा काम हम ही संभालेंगे। देखना, जीजी की शादी में हम इतनी रौनक लगाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। रानी, ओह गॉड। क्या हुआ, शक्कर ठीक है ना? रानी, आप भी ना। आज से आप हमें आप नहीं बोलेंगे, तुम बोलेंगे। ठीक है, वादा दिया। अब मुझे आपसे तुमसे एक वादा चाहिए कि हर सुबह जब भी मेरी आंख खुले, आप तुमको अपने सामने पाऊं। वादा।
में किसी को ढूंढ रही हैं? हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? नहीं नहीं जीजी, मैं तो बस यूं ही। बेटा, रानी दीदी कहाँ है? पता नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। सा 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 रे ग नी सा रे, सा 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 रे ग नी सा रे, प म प म ग म प प, प म प म ग म प प, प म प म ग म प। माँ, पापा आपको बुला रहे हैं, बहुत जरूरी काम है। क्यों? अब उन्हें क्या जरूरी काम पड़ गया? पता नहीं माँ, काफी देर से आपको ढूंढ रहे हैं। अरे हमेशा गलत वक्त पर ही तेरे पापा ढूंढते हैं मुझे। अब ये मेहंदी कौन छानेगा? मैं चली गई तो। माँ, मैं हूं ना। तू मेहंदी छानेगा? हाँ माँ। तूने कभी मेहंदी छानी? नहीं। तो फिर? माँ, लेकिन वो आपको बहुत देर से। पापा को बोल मैं नहीं आ रही। नहीं माँ, वो आपको बुला रहे हैं, बहुत अर्जेंट काम है। ओफो। बेटा तू इसके साथ मिलके छान ले, मैं जाकर आती हूँ। हाँ माँ। हाथ दे। आइए। ए भगवान। वहाँ। हाँ। अरे भाई साहब, वो वहां पे जरा फूल ठीक नहीं लगे हैं, आप जरा जाके देख लेंगे? क्या हुआ? आपको हंसी क्यों आ रही है? छानो छानो, मेहंदी छानो। आप यहाँ मेहंदी छानने आए हैं? नहीं, अपनी रानी से प्यार भरी तो बातें करने आया हूँ। छोड़ो छोड़ो, ये छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? वहां पे चलते हैं, मैं तुम्हें। अरे रानी, मेहंदी छनेगी नहीं? और ये क्या, तूने प्रिंस को इस काम के लिए अपने साथ लगा रखा है? हाँ देखो ना, मैं कितना बिजी हूँ, कितने काम है मुझे, और रानी के छोड़ती नहीं मुझे। अच्छा ठीक है, रानी चल ठीक है, ये मेहंदी छन गई है। चल चल जल्दी, कोमल को तो रस्म के लिए तैयार होके चल, वो कितना काम पड़ा है अभी। फिर से? क्या करूं? पिछले 4 दिनों से तुम शादी में इतना बिजी हो कि तुम मुझे बिल्कुल भूल गई हो। शुक्रिया याद दिलाने का। अब हम जाएं? हाँ हाँ, अब नहीं तो कोई देख लेगा। देखते तो देख ले। ओह, I like that। वैसे भी कोई देखता है तो देखे, किसी और के साथ थोड़ी ना, अपनी बीवी के साथ हो। अब हम जाएं? अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। पता नहीं ये शादी वाले घर में ये मियाँ बीवी को अकेले बात करने की फुर्सत कैसे मिल जाती है? जीजू, एक्चुअली मैं रानी से कुछ पूछ रहा था। हाँ जीजू, ये पूछ रहे थे। नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि अगर मुझसे कोई पूछे कि प्रिंस और रानी कहाँ हैं, तो मैं उन्हें बता सकूं ना कि प्रिंस और रानी इस सीढ़ी के पीछे एक दूसरे से कुछ पूछ रहे थे। पूछो प्लीज प्लीज। फंसा दिया ना? तो मैं क्या कह रहा था कि हम चलते हैं। रानी, अरे बेटा प्रिंस को कहीं देखा? उसके कान पकड़ने हैं मुझे। तुझे पता है तेरे पापा ने मुझे बुलाया ही नहीं था, और ये लड़के ने पता नहीं क्यों मुझे भेज दिया वहाँ पर। है कहाँ वो बदमाश? माँ, कोमल जीजी को तैयार करने चले? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वो बदमाश मिले तो मुझे जरा बताना।
बुलाया? मैं भी बहुत बिजी हूँ। यूं ही बहुत प्यार आ रहा था। हाउ स्वीट, तुम्हारा यूं बुलाना मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे रानी कहाँ गई? रानी जल्दी आ। जीजी बुला रही है, जाना पड़ेगा। इस बनने की खूबसूरती का राज। हल्दी का उपटन रंग निखर निखर जाएगा। अरे क्यों छेड़ रहे हो तुम लोग मेरे बच्चे को? हाँ बेटी के हाथ में मेहंदी रच जाती है ना, तो माँ बाप के सारे सपने पूरे हो जाते हैं। बस दिल से यही दुआ निकलती है, जा बेटी अब तू अपने घर जा, अपनी एक नई दुनिया बसा और सुखी रहे। इस दुख भरी जुदाई में भी कितनी खुशी छिपी होती है ना। बस ये क्या, मित्तल बहनों की आंखों में आंसू? ये तो गलत बात है यार। मित्तल बहनें मुरझाई हुई नहीं, खिली खिली अच्छी लगती हैं। और मुरझाने वाली क्या बात है? ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि मित्तल बहनों को हस्बैंड्स कितने हैंडसम मिले हैं। देखो, हाँ हाँ बिल्कुल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पुष्प रख दीजिए। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। विवाह संपन्न हुआ। वर वधू बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हो जाइए।